रब्बुल इज्जत है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा है। सुभान अल्लाह। ये दीन हक है, इसलिए भेजा है कि ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा। वाह। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को ये पसंद ना हो, अगरचे काफिर इस बात को पसंद ना करते हो, लेकिन ये दीन गालिब आकर रहेगा। लोग आज नर्वस हैं। अगर पूरे खिताब में यही सारी चीजें चलती रही तो हम भी बैठ जाएं। ठीक है, हम बैठ जाते हैं। अभी तक तो मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा था। इधर ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने कहा कि अगर आधा घंटा जो जिस हाल में है उसी हाल में रहेगा तो क्या बिगड़ेगा आपका? भाई खुदा के वास्ते आवाज बंद करो भाई। अगर सुनना है तो जरा मोहब्बत के साथ अपनी जगह पे खड़े रहिए। जो जैसे है जिस हाल में है उसी हाल में खड़े रहिए। समझ रहे हैं? आपको भी जैसा बैठना है वैसे ही बैठ के देखिए भाईजान। हम लोग उतर जाएं। सबको हटा रहे हैं आप। आवाज ना कीजिए, आवाज ना कीजिए। एक मरतबा सब लोग, पूरा मजमा स्टेज से लेकर वहां तक हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब इसके अलावा कोई आवाज कहीं से नहीं निकलेगी, सिर्फ हजरत की तकरीर होगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। बहरहाल आवाज करने वालों को अपनी आवाज करने दीजिए, हम अपनी आवाज करते हैं। तवज्जो, दीन इस्लाम के मुतालिक कुरान ये कहता है ये पूरी कायनात में गालिब आकर रहेगा, चाहे कुफ्फार और मुशरिकीन इसको नापसंद करते हो। आज लोग बैठ करके बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं और लोग हमारे डरे हुए हैं कि क्या होगा दीन इस्लाम का। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लोग जो ये कहते हैं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, मीडिया पर इस्लाम को विनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे, वो अपने बदन की खुजली नहीं मिटा सकते। आपको मैं ये बात बता दूं, 1400 साल से ये मसले चले आ रहे हैं। बड़े बड़े अबू जहल आकर के चले गए, बड़े बड़े अबू लहब आकर चले गए, लेकिन कुरान का ये वादा है ये दीन गालिब आकर रहेगा। और रब ताला फरमाता युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह। लोग अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। ये अल्लाह का चिराग है, ये तुम्हारे फूंकों से नहीं बुझाया जा सकता। और रब ताला फरमाता अल्लाह अपने नूर को, अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा, मुकम्मल करके रहेगा। आज यहां पर हालात देखो। सीमांचल में जब भी आता हूं तो मुझे एक चीज का एहसास होता है, रहने के लिए छप्पर के घर सही ढंग के नहीं होते, लकड़ी के घर होते हैं, बाढ़ में जीने वाले लोग। लेकिन जब अजमत रिसालत की बात आती है तो ऐसा शामियाना बांधते हैं कि लोगों की निगाहें दंग रह जाए। ये सारा निजाम ये गरीबों का बनाया हुआ है। मैं जिस इलाके से भी गुजरते आया, अभी मैं जिस तरह से गाड़ी में बैठकर, अरे सही ढंग की सड़कें नहीं, नेताओं ने तो सब खा लिया है, सब कुछ खा चुके हैं और कुछ ना दिया सीमांचल को। उसके बावजूद सीमांचल की इस नौजवान तबके के पास अगर कुछ बात बाकी रह गई है तो वह इश्क़ रसूल की दौलत बाकी है। मैं यहां आना ही नहीं चाहता था, कई दिनों तक तारीख को मैं बार बार मुलतवी करता रहा। ये कैसर साहब रो धो करके लेकर के आए। मैं ये सोचता किस लिए जलसे कर रहे हो, किस लिए प्रोग्राम कर रहे हो, बयानात तो आप यूट्यूब से सुन ही लेते हो। कहा नहीं, आप चल करके देखें हमारे इलाके के लोग मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मैंने कहा जनवरी की ठंडियां हैं और कौन आएगा इतनी ठंडी रातों में। अंदर आने के बाद पता चला यहाँ तो 50 डिग्री गर्मी चल रही है। यह मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम।
दीन इस्लाम से वाबस्तगी आज भी पैसा नहीं चाहती है। ये मालदारों का निजाम चलाया हुआ दीन नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था, बदा अल इस्लाम गरीबा व सयऊद गरीबा। इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ था, अजनबियों से शुरू हुआ था और गरीबों में ही खत्म हो जाएगा, अजनबियों में आकर खत्म हो जाएगा। आज ये सारे हालात देखकर दुनिया दंग है कि इनके पास खाने पीने को ढंग से कोई चीजें नहीं होती, लेकिन दीन इस्लाम की बात आती है तो ये अपनी हैसियत से बढ़ करके सजा देते हैं। हमारे घर ढंग के नहीं है, लेकिन अल्लाह का घर देखो तो सबसे बुलंदो बाला नजर आए। कई लोगों की आंखों में गड़ने वाले, चुभने वाले मीनार सड़कों से गुजरे, मुसलमान पाई पाई जमा करके ये सारी चीजें करता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, लोगों को अगर आज डिपार्टमेंट का, हुकूमत का, सियासत का पैसा जिनको मिला है और वो आज बुलंदबांग दावे कर रहे हैं कि हमने वो कर दिया, ये कर दिया, ये गरीब मुसलमान वो है जिनको कोई नहीं पूछता सियासी एतबार से और किसी भी एतबार से। लेकिन जो कुछ भी हमारे पास आज मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ फजले इलाही से है। अगर रब तबारक व तआला इस दीन का हामी व नासिर और मददगार ना होता तो ये दरिंदे तो कब के चबा चुके होते। जिनके पास लाखों की शाखाएं हैं, चड्डी पहनने वाले, लाठी डंडे की तरबियत लेने वाले जितने लोग हैं, वो तो सब इन गुरबा और मसाकिन को खा गए होते। एक बात याद रखो, लोग आज भी डरे सहमे हुए कहते हैं हम तो माइनॉरिटी में हैं, किल्लत में हैं, यहाँ हमारी तादाद बहुत कम है, यहाँ हमारी तादाद बहुत कम है, मसलहत के साथ जीना है, यकीनन मसलहत और हिकमत के साथ जीना है। और मैं आपसे ये कहता हूं, और अगर कोई हमारे बिरादराने वतन सुन रहे हैं तो उनसे भी ये मैं कहता हूं, हुकूमत के ऊपर से लेकर नीचे तक के ओहदे सब तुम्हारे, डिपार्टमेंट में 80% सारे लोग तुम्हारे, सब कुछ है। ये जो छोटी सी तादाद है, ये एक छोटी सी किल्लत है, दीन इस्लाम से वाबस्ता है, इसको सारी दुनिया और ये सारी बड़ी ताकतें मिलकर के मिटा क्यों नहीं पाती। 24 घंटे मीडिया भौंकता रहता है और मिटा क्यों नहीं देते बरसों से। कान खोल करके सुन लो, सारे दज्जाल मिल करके बैठ करके अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तब भी हमें नहीं मिटाया जा सकता। इकबाल ने कहा यूनानो, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ऐ नौजवानों, मैं ये खिताब सिर्फ इसलिए आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि तुम फख्र करो कि जिस दीन पर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया वो इस रुए जमीन का सबसे आला दीन है। तुम किसी चोर कौम से वाबस्ता नहीं हो कि सर झुका करके जियोगे, तुम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं हो कि अपनी टोपियां छुपाकर दाढ़ियां छिला करके घूमोगे। अरे सीना तान करके जमीन पर चलो कि तुम्हारा आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल तरीन कोई इस रुए जमीन पर हो ही नहीं सकता। आप उस नबी के पैरोकार हैं, उस नबी के पैरोकार हैं जिसको अपने तो अपने सारे गैरों ने भी सच्चा और अमीन कहा है। सुभान अल्लाह। तुम्हें डर किस बात का है? आज दीन इस्लाम पर अगर तुमको खुद शक पैदा हुआ तो फिर तुम्हारा कोई इलाज क्या करे? सबसे पहले यकीन की दौलत पैदा करो कि जिस दीन पर मैं कायम हूं वो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हुआ। एक सहाबी हजरत खब्बाब इब्न अल-अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको कुफारों मुशरिकीन ने कैद करके सूली पर चढ़ाया था। जानते हो, नाखूनों को पकड़ से खींचा
और उसके बाद उनके कान काटे, नाक काटे, होंठ काटे, आंखों में गरम सलाइयां फेरी हजरत खुबैब इब्न अदी। और उसके बाद उनसे कहा कि क्या ही अच्छा होता तेरी जगह मोहम्मद होते, फांसी पर उनको चढ़ाया गया होता और तू आराम कर रहा होता। जानते हो उस सहाबी ने क्या कहा था? उन्हें यकीन कितना था अपने दीन पर, अपने दीन इस्लाम के सच्चे होने पर। उन्होंने पहले तो ये कहा, जालिमों खबरदार, तुम रसूलुल्लाह को मेरी जगह होने की बात कर रहे हो। कसम रब्बे जुल जलाल की, मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े हो जाए मैं गवारा करूंगा, मेरे नबी पाक के तलवों में कांटा भी चुभे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। और दूसरी बात, तुम ये सोच रहे हो कि मैं कत्ल हो जा रहा हूं, मर जाऊंगा, मुझे इस बात का जरा भी डर नहीं, इसलिए कि तुम कत्ल करके जिस जानिब भी मुझे फेंकोगे, मैं दीन इस्लाम पर दुनिया से जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन दीन पर मैं मर रहा हूं, ये मुझे फख्र है, मुझे गर्व है। आज नौजवानों के अंदर ये फख्र चाहिए हमें कि तुम दीन इस्लाम से वाबस्ता हो। जब तुम्हारा यकीन बढ़ जाएगा, अल्लाह की मदद आएगी। तुम्हारा यकीन बढ़ जाए, कुत्ते भौंकना भी बंद कर देंगे। आपका यकीन पाए तकमील तक पहुंचे। अगर तसलजुल तुम्हारे अंदर है, डुलमुल यकीन के साथ जी रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है लोग तुम्हें तरह तरह के शोशे छोड़कर शक और शुबा में पैदा कर देंगे। आज जिन हालात से हम दुचार हैं, क्यों दीन इस्लाम की इस अजमत पर लोग उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको अंदाजा है? तुम्हारा खुद का अमल जरूरी है। आप अभी अब मैं नारा लगाओ इस्लाम जिंदाबाद, तो सारे जोश से लगाएंगे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इस्लाम से मोहब्बत है। सड़कों पर आओगे तो बड़े नारे हैं, जुलूस में जाओगे तो भी नारे हैं इस्लाम जिंदाबाद। लेकिन ये इस्लाम जिंदाबाद शादियों में कहां है? तुम्हारे घर की औरतों में कहां है? वाह 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 वाह। बेटियों पर इस्लाम क्यों नहीं नजर आता? अच्छा पैगाम, वाह। बीवियों पर इस्लाम क्यों नहीं नजर आता? जब तुम्हारे घर में इस्लाम जिंदाबाद नहीं है तो सड़कों पर नारा लगा करके क्या फायदा? सबसे पहली बात, अपने घर से इस्लाम को जिंदा करो। जिस दीन से तुम वाबस्ता हो, दूसरों पर नाफिज करने की बजाय, दूसरों को जवाब देने की बजाय, पहले अपने घरों में इस्लाम जिंदा करो। आज तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी औरतें इस्लाम की पाबंद नहीं है, बेपर्दा बाहर उठती हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे तुम्हारी इसमें सठियाया हुआ बुढ़ा अगर हमारी बेटी के हिजाब पर हाथ लगाता है, वजह क्या है? अरे वो तो सटिया गया है, रिटायर्ड हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात है जब बुढ़ापा ज्यादा हो जाता है तो आदमी पागल हरकतें करने लगता है। लेकिन लोग इसको पागल समझ करके ना छोड़ दें, क्योंकि गलियों में बहुत सारे लोग पागल होते हैं तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। खाली रहें तो दूसरों को तकलीफ देते रहेंगे। तुम्हारी बच्चियां और तुम्हारी बहनें अगर उनके पर्दे और उनके हिजाब तक हाथ आता है तो तुम वावेला मचाओगे बाद में, क्या रे बेटियों के पर्दे पर हाथ आ गया, उनके हिजाब पर उंगली उठ गई। लेकिन जब तुम्हारे घर में बात आए तो तुम खुद नंगा घुमाना चाह रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है। 3 मर्तबा मेरे आका ने फरमाया। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है दयूस? हुजूर फरमाते हैं, दयूस ऐसा शख्स है माशाअल्लाह, दयूस ऐसा शख्स है जिसकी बीवी बेपर्दा बाहर घूमती हो। उस मर्द के बारे में हुजूर फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगा। जिसकी औरत बेपर्दा आवारा घूमती हो उसका मर्द जहन्नम में जाएगा। तो फिर औरत का अजाब क्या है? उसका अंजाम क्या होगा? मुसलमानों, दीन इस्लाम महफूज था, महफूज है और महफूज रहेगा। वह हमारे जिम्मे नहीं दिया गया है।
अल्लाह ताला इसका हिफाजत करने वाला है। सुभान अल्लाह। सुबह क़यामत तक रब तबारक व ताला हाफिज है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इस दीन इस्लाम को अगर सच्चा समझते हो तो सबसे